ये कहानी है जहां युद्ध हुआ, लेकिन जीत मैदान में नहीं, दरबार में तय की गई। जहां राजा जिंदा रहा पर राज नहीं रहा। जहां बेटी को संधि बना दिया गया और ब्राह्मणों की पहचान उनकी सजा बन गई। जहां किला टूटा नहीं, भीतर से छोड़ दिया गया। ये कहानी है देवगिरी की, वो नाम जिसे इतिहास ने मिटाया नहीं, दबा दिया और गुमनाम कर दिया। 26 फरवरी 1296 को अलाउद्दीन 8000 घुड़सवारों के साथ चुपचाप देवगिरी अभियान पर निकला, लेकिन चंदेरी जीतने का बहाना बनाया। चंदेरी से वह गुप्त रूप से विंध्य पार कर भीलसा और इलिचपुर पहुंचा। वहां से लाजौरा दर्रे के रास्ते देवगिरी की ओर बढ़ा। इस दर्रे की रखवाली कान्हन नाम के हिंदू सरदार के हाथ में थी, जिसे लड़ाई में माहिर 2 रानियों का भी साथ मिला। इन बहादुर औरतों ने बाघिनों की तरह लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मगर अगले हमले में अलाउद्दीन खिलजी ने जोरदार ताकत से हमला किया और कान्हन की फौज को पूरी तरह हरा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ाई में जीत जरूर हासिल की थी, लेकिन उसने उसी समय दक्षिण के लड़ाकों के हौसले को भी पहचान लिया था। देवगिरी की तरफ कूच करने से पहले उसने अपने अफसरों और सिपाहियों को संबोधित किया और उन्हें आगे आने वाले मुश्किल काम के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें बताया कि जिस मुल्क में औरतें भी पीछे नहीं हटती, वहां के मर्द जंग में क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। उसने न सिर्फ अपनी फौज को संभावित खतरे से सावधान किया, बल्कि उन्हें लूट और जंग में मिलने वाली चीजों का लालच देकर भी हौसला बढ़ाया। सिपाहियों ने एक आवाज में फिर से जंग करने और जीत हासिल करने की कसम खाई। ये पक्का हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी की ओर आगे बढ़ गया। अब तक किसी भी मुस्लिम फौज ने दक्षिण भारत की जमीन पर कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। इसलिए जब अलाउद्दीन खिलजी की फौज देवगिरी की तरफ बढ़ी तो पूरे राज्य में डर और घबराहट का माहौल फैल गया। राजा रामचंद्र, जो यादव वंश से थे और देवगिरी के राजा थे, की चिंता साफ थी। इस संकट की घड़ी में राजा रामचंद्र के बेटे सिंघन देव ने यादव फौजों के चुने हुए सबसे अच्छे दस्तों के साथ दक्षिण दिशा में कूच किया था। यह फैसला परंपरागत लड़ाई की रणनीति के मुताबिक था, जैसा पहले भी होता आया था। इतिहासकार फरिश्ता का यह दावा कि महान योद्धा सिंघन देव तीर्थ यात्रा पर गए थे, कई विद्वानों को नामंजूर लगता है, क्योंकि किसी धार्मिक सफर के लिए राज्य की सबसे पावरफुल और ताकतवर फौज को साथ ले जाने का कोई लॉजिकल कारण नहीं था। मिस्टर अयंगर भी मानते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हमले की योजना बनाई तो उसे ये साफ जानकारी थी कि राजा रामचंद्र की मुख्य फौज उनके सुपुत्र सिंघन देव के नेतृत्व में पहले ही होयसल बॉर्डर की ओर रवाना हो चुकी थी। इस समय तक बूढ़े राजा रामचंद्र के पास कोई विशेष विकल्प नहीं बचा था। शत्रु की सेना शहर की ओर बढ़ रही थी, इसलिए राजा रामचंद्र बस इतना ही कर सके कि देवगिरी के किले में कुछ अतिरिक्त सिपाही भेजकर घेराबंदी की तैयारी शुरू कर दी। देवगिरी का किला एक अलग खड़ी शंकु आकार की पहाड़ी पर बना हुआ था, जिसकी ऊंचाई करीब 640 फीट थी। इसकी ऊंची और सीधी चट्टानों की वजह से इसे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी वहां मजबूत पत्थर की दीवारें, बुर्ज और ठोस चट्टान में काटी गई लगभग 50 फीट गहरी खाई भी मौजूद थी। हालांकि समय के साथ यादव वंश ने अपनी ताकत को इतना अजेय मान लिया था कि उन्होंने अपनी किलेबंदी और सुरक्षा की चिंता करना छोड़ दिया था। इसी लापरवाही के चलते जब अलाउद्दीन का हमला हुआ, उस समय खाई पूरी तरह सूखी और असुरक्षित पड़ी थी और किले में रक्षा सामग्री की भी भारी कमी थी। फिर भी इत्तेफाक से कुछ व्यापारी हमलावर फौज के डर से कुछ अनाज के बोरे छोड़कर भाग निकले थे। उन बोरों को जब्त करके किले के अंदर पहुंचा दिया गया। राजा रामचंद्र खुद किले में पीछे हट गए, लेकिन नीचे का शहर, खास तौर पर वो इलाका जिसे बाद में कटका कहा जाने लगा, पूरी तरह दुश्मन के रहम पर छोड़ दिया गया। इस इलाके को बुरी तरह लूटा गया। अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने सिर्फ सोने चांदी के बक्से नहीं छीने, उन्होंने आम लोगों को भी लूटा। कटका की गलियों में रहने वाले सैकड़ों सामान्य लोग घरों से खींचकर बाहर लाए गए। स्त्रियां, जिनके पतियों को या तो युद्ध में मार दिया गया था या जो भाग चुके थे, उनके सिर से घूंघट खींचा गया, चूड़ियां तोड़ी गईं और उन्हें गुलामों की तरह रस्सियों में बांध दिया गया। बच्चों को, जो रो रहे थे, अपनी मां की गोद से अलग कर दिया गया। कई जगहों पर सिपाहियों ने घरों में घुसकर
पूरे परिवारों को कैद कर लिया। ना कोई सुनवाई, ना कोई रहम। इन कैदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया। कुछ को वहीं रोका गया, जिन्हें सिपाहियों ने अपनी सेवा के लिए चुना। बाकी को घोड़ों के साथ बांधकर दिल्ली भेज दिया गया, जहां उन्हें या तो हरम में रखा गया, या गुलाम बाजारों में बेच दिया गया, या फिर शाही दरबार में तोहफे के रूप में पेश किया गया। यह सिर्फ एक शहर की हार नहीं थी, यह एक समाज की इंसानी इज्जत के खिलाफ की गई सबसे बेरहम कार्रवाई थी। लड़ाई अगर मर्दों के लिए थी, तो बदला उन पर नहीं, उनकी औरतों और बच्चों पर निकाला गया। अलाउद्दीन खिलजी की फौज को न कोई जंग का उसूल, न कोई मर्यादा और न ही कोई धार्मिक संहिता रोक सकी। जब तलवारें थक गईं, तब जंजीरों ने काम संभाला, और देवगिरी की हर गली में सिर्फ खून नहीं बहा, वहां इज्जत की लाशें भी गिरीं। दिल्ली में इन कैदियों को हुकूमत की ताकत के निशान के तौर पर पेश किया गया, एक तरह का जिंदा सबूत कि खिलजी ने सिर्फ किला नहीं तोड़ा, बल्कि एक पूरी तहजीब को कब्जा कर लिया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रामचंद्र के अस्तबल से 30 से 40 हाथी और करीब 1000 घोड़े भी जब्त कर लिए। इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने एक और चालाकी की। उसने ये अफवाह फैलाई कि उसकी ये फौज सिर्फ 20,000 शाही घुड़सवारों का एक अग्रिम दस्ता है, जबकि मुख्य फौज अभी पीछे आ रही है। इस खबर से देवगिरी के भीतर दहशत और भी बढ़ गई। किले में पुरुषों, हथियारों और खाद्यान्न की भारी कमी थी। इन हालात में राजा रामचंद्र किसी भी तरह लंबी घेराबंदी झेलने की हालत में नहीं थे। अब उनके पास सभी रास्ते बंद हो चुके थे और कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं बची थी। इसलिए उन्होंने कुछ धमकियों के साथ सुलह का पैगाम भेजा। वो अब भी ये उम्मीद जताते रहे कि उनके सुपुत्र वीर योद्धा सिंघन देव कभी भी लौट सकते हैं, और ये कि अगर दुश्मन ने शहर को जल्दी नहीं छोड़ा तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अलाउद्दीन खिलजी की वापसी के रास्ते में कई हिंदू राज्य आते हैं और इन रास्तों को इतनी आसानी से काटा नहीं जा सकता। इन हालात को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने समझदारी से वही किया जो उस समय की स्थिति में सही माना जाता। उसने सुलह का पैगाम स्वीकार किया, एक संधि पर दस्तखत किए, युद्ध हर्जाना लगाया और 15 दिन के अंदर कैदियों को रिहा करके राजधानी छोड़ने का वादा किया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि संधि की शर्तें पूरी होने से पहले ही घटनाओं ने नया रुख ले लिया। जब वीर योद्धा सिंघन देव को अपने पिताश्री राजा रामचंद्र पर आए संकट की जानकारी मिली, तो उन्होंने बिना देर किए तुरंत वापसी का फैसला लिया। राजधानी से सिर्फ 3 कोस की दूरी पर पहुंचते ही उन्हें अपने पिता की तरफ से एक संदेश मिला, जिसमें लिखा था कि हमलावर के साथ संधि हो चुकी है, दुश्मन बेहद ताकतवर है और अब किसी भी तरह की लड़ाई करना बेकार होगा। बहादुर और ऊर्जावान होने के बावजूद युवा राजकुमार सिंघन देव ने अपने पिताश्री राजा रामचंद्र की इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपनी फौजों को इकट्ठा करके अलाउद्दीन खिलजी से जंग की तैयारी की। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को एक धमकी भरा संदेश भेजा, जिसमें कहा गया था कि अगर वो उस भंवर से सुरक्षित निकलना चाहता है जिसमें वो खुद फंस चुका है, तो उसे तुरंत वो सारा माल लौटा देना चाहिए जो उसने लूटा था, और बिना देर किए उत्तर दिशा में वापसी करनी चाहिए। हाल ही में राजा रामचंद्र से संधि करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राजकुमार सिंघन देव के इस साहसी रुख पर गुस्सा आ गया। उसने राजकुमार के दूतों को अपमानित करने का आदेश दिया। जो दूत सिंघन देव की तरफ से आए थे, उन्हें बंदी बनाकर उनका मुंह काला किया गया और उन्हें अपनी फौज के सामने जलील करवाया गया। यह सिर्फ कोई व्यक्तिगत अपमान नहीं था, यह पूरी यादव फौज और उनके नेतृत्व को नीचा दिखाने का एक सार्वजनिक प्रदर्शन था। सिपाहियों को इस तरह घुमा घुमाकर अपमानित करना एक ऐसी मानसिक चाल थी जो जंग से पहले ही दुश्मन का हौसला तोड़ने के मकसद से की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने जानबूझकर रिवाज को तोड़ा। उसने ये दिखाने की कोशिश की कि उसकी हुकूमत सिर्फ तलवार की नहीं, बल्कि डर और बेइज्जती की भी थी। जब कोई सुल्तान अपने ही धार्मिक उसूलों को ताक पर रखकर सिर्फ दमन और खौफ के जरिए राज करने लगे, तो वो सिर्फ फतह करने वाला नहीं रहता, वो एक शासक नहीं, एक संदेश बन जाता है कि अब से नियम वही होंगे जो तलवार तय करेगी। इसके बाद उसने आगामी जंग की तैयारियां शुरू कर दी। उसने नुसरत खान को 1000 घुड़सवारों के साथ इस मकसद से पीछे छोड़ दिया
कि पिता पुत्र की फौजें आपस में न जुड़ सकें। बाकी की फौज को वीर योद्धा सिंघन देव की सेनाओं से भिड़ने के लिए तैनात कर दिया गया। यादव फौज तादाद में मुसलमानों से ज्यादा थी और इस खबर ने अलाउद्दीन खिलजी की फौज में डर फैला दिया। अलाउद्दीन खिलजी को गंभीर संकट में देखकर नुसरत खान ने बिना किसी आदेश का इंतजार किए किला छोड़ दिया और तेजी से अलाउद्दीन की तरफ भाग गया। उसका यह सैन्य और रणनीतिक फैसला निर्णायक साबित हुआ। नुसरत के 1000 सिपाहियों की टुकड़ी को यादव फौज ने वही 20,000 शाही घुड़सवार सेना का अग्रभाग समझ लिया, जिसकी अफवाह अलाउद्दीन खिलजी पहले ही फैला चुका था। इस भ्रम के कारण वीर योद्धा सिंघन देव की फौज में अफरा तफरी मच गई और यादव सिपाही जंग के मैदान से पीछे हट गए। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मनोवैज्ञानिक जीत के बाद और ज्यादा जोश के साथ देवगिरी की घेराबंदी दोबारा शुरू कर दी। उसने कई ब्राह्मणों और व्यापारियों को, जिन्हें पहले कैद किया गया था, मौत की सजा दे दी। राजा रामचंद्र के कुछ रिश्तेदारों और रईसों को पकड़कर किले के सामने बेइज्जत तरीके से परेड कराई गई। इस हालत ने राजा रामचंद्र को गहरे दुख और भय से भर दिया। इस बार राजा रामचंद्र ने एक असाधारण फैसला लेने की ओर संकेत किया और अपने मंत्रियों से मशविरा शुरू किया कि क्या पड़ोसी हिंदू राजाओं से मदद मांगी जानी चाहिए। लेकिन किसी फैसले पर पहुंचने से पहले ही उन्हें यह मालूम हुआ कि किले में जो 2 से 3 हजार बोरे लाए गए थे वो अनाज के नहीं बल्कि नमक के थे। ये जानकारी किले के अंदर मौजूद सभी लोगों का हौसला पूरी तरह तोड़ देने वाली थी। राजा रामचंद्र ने एक बार फिर सुलह की गुहार लगाई, लेकिन इस बार अलाउद्दीन खिलजी किसी भी तरह नरमी दिखाने को तैयार नहीं था। उसने राजा के इस मजबूरी भरे रवैये को नई संधि की कोशिश के रूप में देखा और कहा कि इससे वह लंबी बातचीत से बचना चाहता था। राजा रामचंद्र ने यह स्वीकार कर लिया कि किले के रक्षक अब भूखमरी की हालत तक पहुंच चुके थे। आखिरकार एक नई संधि हुई, जिसकी सारी शर्तें पूरी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने तय की थीं। इस बार उसे पहले से तय किए गए युद्ध हर जाने से कहीं ज्यादा संपत्ति मिलने वाली थी। इस संधि ने अलाउद्दीन को सिर्फ देवगिरी का खजाना नहीं दिया, उसे अब इस राज्य की सामाजिक रचना पर सीधा अधिकार मिल चुका था। सुलह समझौते के बाद जब शाही दरबार और फौज का हर तरह का विरोध पूरी तरह कुचल दिया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अफसरों को हुक्म दिया कि वे राज्य के सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुलों के बड़े लोगों को कैद करें और उनके बारे में पूरा ब्यौरा इकट्ठा करें। पंडितों, पुरोहितों और प्रशासन में काम करने वाले लोगों से उनकी जाति, गोत्र, उपाधियां, वेद से जुड़ी शाखा, घर परिवार की जानकारी और ये तक लिखवाया गया कि वो पहले किस राजा की सेवा में थे। ये सब नोट करवाया गया। जवाबों के आधार पर उन्हें वर्गों में बांटा गया। जिन ब्राह्मणों का राज दरबार से रिश्ता रहा था या जो कभी नीति बनाने वालों में शामिल थे, उन्हें धार्मिक सजा के तौर पर मौत की सजा दी गई। कुछ को मजदूरी और निर्माण काम में झोंक दिया गया, वहीं कुछ को दिल्ली भेजा गया, जहां उन्हें या तो हरमों में या इस्लामी निजाम में बिना किसी हक के काम पर लगा दिया गया। ये इतिहास के उन गिने चुने मौकों में से एक था जब हुकूमत ने किसी जाति की तालीम, परंपरा और गोत्र की जानकारी का इस्तेमाल उसके खात्मे के लिए किया। ये तलवार से ज्यादा खतरनाक था। ये जानकारी पर आधारित दमन था, जिसमें धर्म और जाति पहचान नहीं बल्कि गुनाह बना दी गई थी। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। अब वापस चलते हैं वीडियो पर। इतिहासकार फरिश्ता के मुताबिक इस युद्ध हरजाने में 600 मन सोना, 7 मन मोती, 2 मन माणिक, नीलम, हीरे और पन्ना जैसे कीमती रत्न, 1000 मन चांदी, रेशम के 4000 टुकड़े और कई दूसरी चीजें शामिल थीं, जिनका पूरा ब्यौरा किसी की समझ से बाहर था। हालांकि उस दौर के इतिहासकार जिया बर्नी ऐसी कोई फहरिस्त नहीं देते। वो सिर्फ इतना लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दक्कन से इतना माल लेकर लौटा कि उसके वारिसों द्वारा उसे बेहिसाब बर्बाद किए जाने के बावजूद वो फिरोज तुगलक के राज तक बड़ी तादाद में बाकी रहा। एक और समकालीन लेखक अमीर खुसरो, जो अपनी बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई शायरी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी इस संपत्ति का विस्तार से जिक्र किया है, लेकिन कोई पक्के आंकड़े नहीं दिए। इसलिए ये शक बना रहता है कि क्या फरिश्ता को युद्ध हर जाने की पक्की जानकारी किसी भरोसेमंद जरिया से मिली थी या ये सिर्फ उसकी कल्पना भर थी। कुल मिलाकर जो जानकारियां मौजूद हैं वो इतनी अधूरी हैं कि इस जंग में मिले माल की सही मात्रा तय करना नामुमकिन है।
भारी युद्ध हार जाने के अलावा राजा रामचंद्र ने यह भी वादा किया कि वो इलिचपुर इलाके की सालाना आमदनी कारा भेजा करेंगे। अब वो सिर्फ एक हारा हुआ शासक नहीं रह गए थे, अब वो एक ऐसा शख्स बन चुके थे जिसे अपने राज्य के बचे हुए इज्जत को किसी भी तरह बचाने की कोशिश करनी थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मांगें यहीं खत्म नहीं हुई थीं। अलाउद्दीन खिलजी केवल सैन्य जीत से संतुष्ट नहीं था, उसे ऐसा समर्पण चाहिए था जो उसकी हुकूमत को न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी स्थिर कर दे। इसी उद्देश्य से राजा रामचंद्र के समक्ष एक अत्यंत अपमानजनक अंतिम शर्त रखी गई कि वे अपनी राजकुमारी पुत्री को अलाउद्दीन खिलजी के साथ विवाह के लिए सौंप दें। यह एक ऐसी मांग थी जो सीधे तौर पर एक सम्मानित हिंदू शासक के आत्मगौरव को कुचलने वाली थी। इस विवाह में न कोई धार्मिक रस्म थी, न समाज की अनुमति और न ही दोनों पक्षों की रजामंदी। यह एक दबाव में किया गया समझौता था जो केवल सत्ता और ताकत के प्रदर्शन का साधन बन गया। राजकुमारी के लिए यह विवाह उनके अस्तित्व की कीमत पर हुआ समझौता था और राजा रामचंद्र के लिए यह निर्णय उनकी राजनीतिक विवशता और सांस्कृतिक हार का प्रमाण बन गया। यह रिश्ता भले ही इतिहास के एक पन्ने की तरह दर्ज है, लेकिन उस पन्ने के पीछे एक ऐसी खामोशी छुपी है जिसमें हुकूमत की बेरहमी, हार की पीड़ा और आत्मगौरव की धीरे धीरे की गई हत्या दबी हुई है। यह एक उदाहरण बन गया कि जब एक राजा की तलवार हार जाती है तो उसकी बेटी को समझौते की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उस दौर के समकालीन इतिहासकारों ने इस निकाह का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन कुछ बाद के मुस्लिम इतिहासकार जैसे इसामी, वस्साफ, मोहम्मद बिहामाद खान और हाजी उद्दबीर इस घटना का खुलकर बयान करते हैं। इतिहासकार इसामी ने तो उस राजकुमारी का नाम भी दर्ज किया, जहियात पली या जतिया पली। हालांकि यह नाम कोई स्पष्ट मतलब नहीं देता, फिर भी उसने इसे खुलकर लिखा है। एक और जगह यही इसामी यह भी लिखता है कि यही राजकुमारी बाद में शिहाबुद्दीन उमर खिलजी की माता बनी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद खुसरो ने दिल्ली के तख्त पर बैठाया। और जहां तक बात है सिंघन देव की, इसके बाद उनकी गतिविधियों पर कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। न ही उनकी वापसी का विवरण मिलता है, न ही उनके दिल्ली पहुंचने या बंदी बनाए जाने की पुष्टि किसी समकालीन मुस्लिम या स्थानीय स्रोत में होती है। अधिकतर इतिहासकार इस चुप्पी को यह संकेत मानते हैं कि वह या तो सैन्य भूमिका से हटा दिए गए या फिर राजनीतिक दृष्टि से व्यर्थ बना दिए गए। इस कालखंड के बाद यदुवंशी शासकों की प्रमुख गतिविधियों में उनका नाम नहीं आता। संभवतः वह जीवित रहे, लेकिन सक्रिय सत्ता या प्रतिरोध की किसी भूमिका में नहीं दिखाई दिए। यह ऐतिहासिक मौन ही उनके भविष्य को परिभाषित करता है। एक ऐसा उत्तराधिकारी जो निर्णायक क्षण पर लौट तो आए, लेकिन उनके भाग्य का दस्तावेजी अंत कहीं नहीं मिलता। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तरफ से सभी युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया और देवगिरी में अपना शिविर समेट लिया। देवगिरी में 25 दिन बिताने के बाद, जहां वह उम्मीद और डर दोनों से भरे माहौल में पहुंचा था, उसने किला छोड़ा और उत्तर दिशा की ओर लौट पड़ा। वापसी के रास्ते में उसने असीरगढ़ के किले पर अचानक धावा बोल दिया, जो उस समय चौहान राजपूतों के कब्जे में था। लेकिन उसका मुख्य मकसद देवगिरी ही था और वो उस उद्देश्य को पूरी तरह हासिल कर चुका था। उसने देवगिरी राज्य को एक अधीन जागीरदार क्षेत्र में बदल दिया और वहां से इतना भारी खजाना हासिल किया कि उसके समकालीन इतिहासकार भी हैरान रह गए। ब्रिग्स ने इस पूरे अभियान पर एक टिप्पणी की है जो उदाहरण योग्य मानी जाती है। उसने लिखा, इतिहास के लंबे खंडों में इस कारनामे की शायद ही किसी अन्य घटना से तुलना की जा सकती है, चाहे वह उसकी योजनाओं की दूरदर्शिता हो, उसे लागू करने का साहस, या फिर उस योजना को सफल बनाने के लिए साथ आया हुआ महान सौभाग्य। देवगिरी ने जो खोया वो सिर्फ खजाना नहीं था, उसने अपना आत्मविश्वास खोया, अपनी सांस्कृतिक याददाश्त खोई और सबसे खतरनाक, उसने अपना डर खो दिया। यही डर था जिसने पहली बार दिल्ली को दक्षिण में स्थायी तौर पर अपनी जड़ें जमाने की इजाजत दी। ये जंग जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को लड़ाई के उसूलों की जरूरत नहीं थी, उसे बस उन उसूलों को तोड़ने की छूट चाहिए थी। देवगिरी का पतन भारत के इतिहास में सिर्फ कोई राजनीतिक घटना नहीं था, बल्कि ये सांस्कृतिक अधीनता का पहला ठोस और योजनाबद्ध मॉडल बन गया।
जहां तलवार सिर्फ शरीर को घायल करती थी, पर सत्ता अब पहचान मिटाने लगी थी। जब कोई हुकूमत ये तय करने लगे कि कौन पंडित रहेगा और कौन मजदूर बनेगा, कौन औरत बेगम कहलाएगी और कौन गुलाम, तो वो सिर्फ हमलावर नहीं होता, वो इतिहास के अंदर बैठा एक चालाक खिलाड़ी होता है, जो जमाने की दिशा को मोड़कर दुश्मन की औलादों को भी अपना बनाने का खेल खेलता है। और शायद इसी वजह से आज तक इतिहास में कहीं दर्ज नहीं हुआ कि देवगिरी फिर कभी सिर उठा सका। और यही खेल सबसे खतरनाक होता है, जहां जंग खत्म नहीं होती, सिर्फ पहचान बदल दी जाती है। यह आक्रमण तलवारों से शुरू हुआ था, लेकिन इसका असर पीढ़ियों तक लोगों की स्मृति में दर्ज रहा। यह सब उस जनमानस में बस गया जो बोल नहीं सकता था, पर भूलता भी नहीं था। यही मौन स्मृति, यही अपमान आने वाले समय में एक नई चेतना का बीज बना। मराठा काल में, विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज के समय, देवगिरी का नाम केवल एक प्राचीन राजधानी नहीं था, वह प्रतीक था उस घाव का जिसे इतिहास में पहली बार दिल्ली की सत्ता ने दक्षिण की अस्मिता पर लगाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद इस ऐतिहासिक अपमान को याद करते हुए उसे अपने स्वराज्य आंदोलन का नैतिक आधार बनाया। उन्होंने उन किलों को फिर से जीता, उन क्षेत्रों को फिर से आजाद किया जिनकी गुलामी की शुरुआत देवगिरी से हुई थी। देवगिरी का पतन मराठा चेतना का वह बिंदु था जहां से बदला लेने की यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जो मुगल सल्तनत की जड़ों तक पहुंची। देवगिरी की हार में सिर्फ एक राज्य नहीं गिरा, वहां से शुरू हुआ वह इतिहास जहां राजा वंश नहीं चुनते, आक्रांता संस्कृति चुनते हैं। और जब कोई राजा अपने खून से नहीं, अपने आत्मसमर्पण से राज सौंपता है, तो आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ गुलामी नहीं मिलती, उन्हें अपना नाम तक मांगकर लिखवाना पड़ता है। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी गुलामी को ही इतिहास मानेगी। जो तलवारों से नहीं झुका, उसे किताबों से मिटा दिया गया। अब न तलवार झुकने देंगे, न इतिहास मिटने देंगे। भूले हुए इतिहास का बदला कभी हार में नहीं होता, वो जागने में होता है। अब या तो हम लिखेंगे या फिर औरों के झूठ में हमेशा मिटते रहेंगे। डर के सांचे में जो इतिहास ढलता है, वो सिर्फ गुलाम बनाता है। अब इतिहास नहीं दोहराएंगे, अब इतिहास बनाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।